राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची तस्य किं शेषम् राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुख या राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनोन में। हम लोग शरद ऋतु के वर्णन को सुन रहे हैं और आज हम लोग जो सुनेंगे उसके आगे वसंत ऋतु के का वर्णन सुनने वाले हैं। और पिछली बार जो हमने निवेदन किया था, श्री कृष्ण ने निवेदन किया था राधा रानी से शरद ऋतु में रास की महिमा है। तो राधा रानी अपने सखियों के साथ रास खेले गई और श्याम सुंदर ने जाकर के कहा है, राधे मुझे भी आप रास सिखा दो और रास में क्या नृत्य की क्या कलाएं हैं आप मुझे सिखा दो। तो 185 रीझी लाल चूवत चरण ऐसी चित्त बिचारी प्राण हारि पहले रयो अब कहो दीजे वारी मोहन संग महामोहिनी सुख बरसत है नित चंदनी में अति चमक रही चमकावती पिय चित। हम लोगों ने अभी तक जो है जो अलग अलग लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। शरद ऋतु के वर्णन हमने श्रवण किया था पिछली बार। तो शरद ऋतु में, एक मिनट याद से, मैं एक सेकंड, माइक का थोड़ा सा पीछे से आवाज आ रही है आप लोगों की। तो रास शुरू होने के पहले श्याम सुंदर गए हैं, मैं याद दिला रही हूँ पहले की लीला। श्याम सुंदर गए हैं राधा रानी के पास और राधा रानी से उन्होंने निवेदन किया है कि आप मुझे नृत्य कैसे करना है मुझे बता दीजिए, क्योंकि सखियों को आपने नृत्य में पारंगत किया तो मैं सखियों के साथ कैसे नाचूंगा, आप भी मुझे सिखा दीजिए। और इस प्रकार से कहीं एकांत में जाकर के खूब नृत्य की ट्रेनिंग ली है राधा रानी से। और राधा रानी ने जब अपना नृत्य कौशल दिखाना शुरू किया, इतने सुंदर गतियां ली उन्होंने, एक कमल से दूसरे कमल, दूसरे कमल से तीसरे कमल, इस प्रकार से वो नृत्य करती रही कि सखियां भी एकदम भौचक्का होकर के देख रही थी कि ऐसी हर बार जब राधा रानी नृत्य करती है ना तो सखियां भी चौंक जाती हैं कि इतना सुंदर नृत्य, ये हमने तो पहले नहीं देखा था, ये तो आज पहली बार ही देखा है। तो ऐसी ऐसी यहाँ पर लीलाएं हो रही हैं। मैंने आप लोगों के साथ जो फोटोज बने थे वो भी पिछली बार क्लास के बाद शेयर किया कि आप लोग देखा करो और उससे आपकी भावना करने में आपको आसानी होगी, इसीलिए फोटो शेयर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज कह रहे हैं कि प्रिया के नित्य विलास पर रीझ कर रसिकलाल उनके श्री चरणों का चुंबन करने लगे, इतने खुश हो गए ऐसा नृत्य, और विचारने लगे कि मैंने अपने प्राण तो पहले ही इन पर वार दिए हैं, अब क्या दूं मैं इनको, क्या न्यौछावर करूं इस नृत्य के ऊपर, प्राण तो पहले ही दे चुका हूं। मोहन संग महामोहनी सुख वर्षत है नित, ये दोनों जब खड़े होते हैं ना, मोहन और मोहिनी, कहते हैं वहां निरंतर सुख की वृष्टि होती रहती है। वे अपने गौरंगी की कांति से चंद्र ज्योत्सना को भी प्रभावित प्रभावित करती हुई प्रीतम के चित्त को राधा रानी चमत्कृत करती रहती हैं। चंदन में अति चमक रही राधा रानी, एक तो चांदनी रात है, ऊपर से राधा रानी खुद ही चांदनी खिली हुई है। उस चांदनी रात में राधा रानी के श्रीअंग से जो द्युति निकलती है उसकी बात ही अलग है। वो चमकावत पिय चित्त, कि पिया प्रियतम के भी चित्त को वो चमकाती है। श्रम जलक श्रम जलकन मुख गौर चिते रहे पिया मोही मानो छवि के कमल पर छवि के कन रहे सोही। राधा रानी इतनी अच्छी लग रही है और नृत्य से थोड़े से पसीने निकल रहे हैं, लेकिन वो जो पसीना है ऐसे लगता है राधा रानी की छवि टपक रही हो और वो मोहन के चित्त को
ये पसीने, ये जो श्वेत बिंदु है, ये मोहे जा रहे हैं। क्योंकि राधा ने जब चमकती हैं, सोच लो, कपड़े जो पहने होंगे, है ना, तो मोती जो 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 गिरता है ना पसीना, वो भी मोती के जैसे चमकता है, स्फटिक के जैसे, हीरे के जैसे। और उस पे अगर चांदनी गिरती हो और राधा नहीं एकदम उज्जवल सी, तो कितनी सुंदर लगती होंगी। तो श्याम सुंदर केवल उसी को देखते रहते हैं कि मानो छवि टपक टपक के नीचे गिर रही है। उनके श्रीमुख की छवि की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो छवि रूपी कमल पर छवि के ही बिंदु छिटक रहे हों। रवि जावन पर से पवन सौरभ घन जनु लेत, मंद मंद जैसी रुचे आई दुहन को सुख देत। और जो हवा जो बह रही है, कहते हैं कालिंदी के नील सलील को स्पर्श करता हुआ पवन ऐसा प्रतीत होता है मानो घन समूह से सौरभ पुंज को प्राप्त करके एवं मंद मंथर गति से ले जा करके श्री युगल के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इतने सुंदर दोनों लग रहे हैं रास में। ये हवा भी बहती है ना, पूरे वृंदावन में खिले हुए रात्रि के जो पुष्प हैं, पारिजात जैसे पुष्प, उसकी खुशबू लेते आते हुए जाकर के वो हवा इतने अच्छे गति से बह रही है। और जितने वहां पर कमल खिले हुए हैं, कमलिनियां इस समय रात्रि में, सबके पुष्प को लेकर के आके, उस सौरभ को लेकर के आके ऐसे लगता है प्रिय प्रियतम के चरणों में वो अर्पित कर रही है। ऐसी इस समय वृंदावन की जो है वो हवा है। और मानसरोवर रासमही झलकत निर्मल नीर, नव किशोर एक बयस द्रुम रत रतन खचित वर तीर। और मानसरोवर जहां पर ये लीला हो रही है, वो तो रस की राशि है। और उसका जो निर्मल जल है वो हिल रहा है इस समय आनंद में। उसके रमणीय तट मानसरोवर के रत्न खचित हैं, और जहां की द्रुमावली नित्य नव किशोर अवस्था को प्राप्त है। तो मानसरोवर में ये लीला हो रही है इतनी सुंदर। छत्री मध्य जराव की मैन फूली छवि ऐन, रचि राखी अति हेत सो सखियन तहाँ सुख सैन। और सरोवर के मध्य में छवि पुंज मणि जटित छत्री, मतलब सरोवर का आप कल्पना करो अब कि यमुना के किनारे हो रहा है ये सबरास, उसी के अंदर, यमुना के अंदर एक ऐसे छत जैसी चीज बनाई हुई है, तो छतरी। और यमुना के जो घाट हैं, यमुना से आते हुए मानसरोवर, ठीक है ना, तो उस सरोवर के पास एक छतरी जैसा बना दिया है उसी के अंदर मध्य में। और सारे घाट पे मणियां जड़ी हुई हैं, और उसको इतना सुंदर सजाया गया है कि आज सरोवर के अंदर लीला होनी है। उनका निवृत्ति कुंज आज सरोवर सरोवर के अंदर है। इतना सुंदर सजाया गया है, कहते मानो अनंग ने ही आकर के उसको श्रृंगारित किया हो। और इस सरोवर के बीचों बीच इस छतरी के अंदर, छोटी मोटी छतरी नहीं होगी, बड़ी सी सुंदर सी छतरी है। अभी आपने कभी कोई ऐसा महल देखा हो तो कल्पना कर लो कि महल के अंदर से जाती हूँ, मतलब एक ऐसे नदी है, नदी के अंदर से रास्ता है, फिर उसके अंदर एक सुंदर सा महल बना दिया हो। आज वहां पर वो बैठ करके श्रृंगार होने वाला है। और कह रहे हैं वहां पर सखियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक एक सुखमयी शैया की रचना कर रखी है। ये देखते ही दोनों के मन में हलचल उठी। देख भांति सर की भली बाढ़ी आनंद बेल, तामे दुज तामे दो निज सखिन जुत करन लगे जल केली। अब इनसे रहा नहीं गया, कूद पड़े कि अब तो वहां जाएंगे, लेकिन जाने के पहले थोड़ा जल में केली खेल तो कर लें, थोड़ा जलवल में खेल लें। तो सब भी कूदे और सखियों को भी खींच लिया। तो सखियां, श्यामाजू, श्याम सुंदर सब अब जल के लिए खेल रहे हैं, पानी में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, कभी गेंद के साथ गेंद के खेल रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर सब जल के लिए करने लगे, और खूब वहां पर हंसी मजाक हो रहा है। आनंद और उल्लास का वातावरण इस समय बना है।
ऐसी शोभा बन गई है मानो रूप सौंदर्य रूपी गज दंपत्ति जल क्रीड़ा कर रहे हो। हंसी हंसी छिड़कत आप में, एक दूसरे को हंस हंस के छिड़क रहे हैं पानी। अलबेले सुखवार मानो वारन रूप के, विहरत वारी विहार, छूटे बार सौंदे सने। इतने सुंदर लग रहे हैं। पानी में गए ना, तो पानी में कौन सा उनका अब बालों का श्रृंगार रहने वाला है। तो बाल खुले हुए हैं और बाल खुल करके उस पे पानी में पूरे भीग गए। तो जब पानी में डूब करके ऐसे बाहर आते हैं, कभी कभी मछली जैसे खेलते हैं, कभी पानी के अंदर घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। फिर छुपा छुपी हो रही है पानी के अंदर, लुका छुप। और जब पानी से निकलते हैं बाहर, तो सखियां जब देखती है उनको, इतने सुंदर लगते हैं दोनों। पानी की जलधारा जो है ना, वो बालों में से टप 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 टपक रही है। तो इनके स्वर्णिम, इनका जो सौंदर्य है राधा रानी का, एकदम सुनहरा बदन, उसके ऊपर से पानी टपक रहे हैं। और श्याम सुंदर के श्रीअंग से पानी टपक रहे हैं। कहते हैं उस समय सुगंध सिंचित युगल की केश राशि विगलित हो गई, और हारावली सब टूट गई। पानी के अंदर कहाँ रहने वाला। और एवं दोनों उल्लास के आवेश में प्रेम विवश हो गए। श्री युगल की अंग चर्चित अनुराग अन, अंग राग के से सरोवर का जल रंग रंजित हो उठा। तो अब अंदर गए पानी के अंदर, तो जितना चंदन लगाया है, कुमकुम लगाया है, आलता लगाया है, सब पानी के अंदर। तो इस समय मानसरोवर का जल इनके रंग से, एक तो जो रंग ये है ही, लेकिन इनके प्रेम के रंग से आज मानसरोवर का रंग भी अलग हो गया है। अंगराग बहु भांति मिली, गयो अम्ब सुरंग, मनोरस अनुराग के, दिखियत प्रगट तरंग। जितने ये तरंगायित हो रहे हैं, उतना ही आज मानसरोवर की जो लहरें हैं, वो भी उतना ही तरंगायित हो रहा है। निकसे दो भीजे बसन, शोभा कहीं न जाए। फिर जब खूब खेल लिया पानी के अंदर, तब दोनों निकले इस जल में से बाहर। अब जल में से दोनों भीगे भीगे निकले हैं। कहते हैं शोभा कहीं न जाए, दोनों के वस्त्र भीजे हुए हैं। कहते हैं मानो पानिप रूप की, बढ़ी के चली चुचाए। यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो रूप का लावण्य ही खूब बढ़ गया है, और जल में से रूप का लावण्य प्रकट हो रहा है। ऐसी सुंदर शोभा उस जल से निकलते हुए दिखाई दे रही है। अंग अंग छवि कहाँ कहूं, क्या कहा जाए सखी। क्या अंग की छवि है। बाढ़े सतगुन ओप, अरे 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है इस समय। इतने सुंदर लग रहे हैं जब जल में खेलते थे तब भी, और जब जल से बाहर निकले हैं तब भी। उपमा दुति सब और जे, ते सब वही गई लोप। कि उनके अंगों की आभा 100 गुना बढ़ गई, और जिसके समक्ष समस्त द्युति की सारी उपमाएं, कौन सी उपमा दें, किस द्युति से उसको बताएं कि ऐसा सुंदर लग रहा है। कहते द्युति की सारी उपमाएं इस समय पर जो है वो लुप्त प्राय हो गई। और भीग करके आने के बाद कहते हैं अब कपड़े बदलने पड़ेंगे ना। तो एक सखी सुंदर से आज साड़ी लेकर के आई है। कैसी साड़ी, साड़ी भी और इनका पीताम्बर भी। पहरे पट नव जरकसी, जरकसी जरदोसी होता है ना, कपड़े के अंदर जरदोसी की डिजाइन। ठीक है, अभी तो जरदोसी मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन तो पहिरे पट नव जरकसी, खूब एक नवीन साड़ी लाया गया। और अरुण रंग की, लाल रंग की साड़ी लाई गई, उसमें जरदोजी का काम किया गया है। और ऐसा सुंदर ये कपड़े ला करके राधा रानी को उन्होंने धारण करवाए हैं। और कपड़े ऐसे वैसे नहीं होते राधा रानी के या श्री कृष्ण के, दोनों को जरदोसी वाले लाए गए हैं। ठीक, उन कपड़ों को अच्छे से खूब इत्र में अच्छे से भिगा करके, ताकि इत्र की खुशबू आए। तो जब दोनों ने डाला है, वैसे ही ये दोनों सुगंधित रहते हैं। उसके ऊपर ये कपड़े इतने सुंदर लाल लाल दोनों ने आज डाले हैं, और दोनों इतने सुंदर लग रहे लाल कपड़े में।
जरदोसी के कपड़े के साथ और सुंदर के साथ साथ बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। पहिरे पट नव जर कसी, मृदु सुरंग अति बानी, सौंधे सौ रही घमड़ी के, सौरभता की खानी। उनके वस्त्रों में से सुगंध की लपटें उठ रही थी। तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सुगंध की खान हो। देखत फिरत निशंक वन, जैसे मत गयंद, बिना अंकुश बिना अंकुश रुचि आपनी, दूरत है मूरत स्वच्छंद। दोनों तैयार हो गए और बिल्कुल एक मत्त गजराज की तरह, उनका ही वन है ना, कहीं भी घूमे मत्त गजराज, यानी हाथी और हथनी की जोड़ी की तरह उनका जंगल है, वो जहां चाहे घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से निशंक भाव से श्रीवन की शोभा को देखते हुए ये दोनों जन विचरण करने लगे, मानो अंकुशहीन मत्त मतंग स्वच्छंद भाव से अपनी रुचि के अनुसार यहां वहां श्रीवन में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये तो हुई इनकी शरद ऋतु की लीलाएं, पानी में भीगना, जल क्रीड़ा करना और नृत्य रास लीला करना, ये सब लीलाएं। अब हम लोग देखते हैं वसंत उपमा। वसंत में तो होली की लीला, बारिश में हिंडोला झूले, शरद ऋतु में रास और ये जल क्रीड़ा, और वसंत उपमा तो वसंत में होली। तो कपड़े वपड़े भी सब ऐसी होली की जैसी होते हैं, गुलाली गुलाल के रंग के होंगे, और फूल वगैरह सब सब गुलाल का, सब जो 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 सजावट भी होगी ना, सब गुलाल का। संग लिए सब सहचरी, बिलसत लसत हसंत, ऐसी छवि तहाँ रही फबी, खेलत मनो बसंत। सहचरियों के को साथ लिए खूब हंसते बोलते हास्य विनोद करते हुए युगल किशोर की ऐसी छवि को प्राप्त हुए, मानो वसंत खेल रहे हों। कैसी छवि, वसंत के रंग, कुमकुम तो तन को वरन, अंबर विविध गुलाल, अधर दसन मनो फूल भये, अंबुज नैन विशाल। कह रहे हैं कि श्री प्रिया के अंग अंग की आभा ही कुमकुम है। कि होली के रंग, यहाँ पर होली के रंग यानी कुमकुम जो है, उसने आभा, कुमकुम में रंग आया कहाँ से? कहते हैं राधा रानी के अंग की आभा है। जब वो शर्माती हैं, लजाती हैं, तो लाल हो जाती हैं, फिर वो लाल रंग की जो आभा निकलती है ना, वही आभा कुमकुम की आभा है। और गुलाल, गुलाल को रंग कहाँ से मिलता है? कहते हैं राधा रानी जो वस्त्र पहन लेती है ना, बस उसी वस्त्र से गुलाल रंग को रंग मिलता है। तो तो अंबर विविध गुलाल, तो और उनके अनेक रंगों के वस्त्र ही गुलाल हैं। और कुसुम, होली में फूल चाहिए खेलने के लिए, फूलों की होली, तो वो क्या है? कहते हैं राधा रानी मुस्कुरा देती है ना, तो राधा रानी के लाल होठ और दशनावली, उनके जो दांत, वही है बस सफेद और लाल पुष्प जिससे होली खेली जाती है। होठों का रंग तो गुलाब की जैसे ही है, दांत हंस दिए तो माने मोगरे के फूल झड़ रहे हो, ऐसी ऐसी सुंदर शोभा है। तो फूल चाहिए, अरे राधा ने मुस्कुरा दे, बस फूल वही है होली। अंबुज नैन विशाल, अच्छा आपको पानी चाहिए, जल चाहिए, जल वाली होली खेलने के लिए, तो कहाँ से लेंगे? अंबुज नैन विशाल, अरे राधा रानी के जो नैन है ना, विशाल नेत्र, वही कमल के जैसे हैं, उसी में ही सारा जल है। और कहते हैं फूलों की छड़ियां चाहिए होली के लिए, तुमको सजाने के लिए। अरे क्या है, नौलासी भुज लतन की, आगम जोवन मोर, कुछ गंधुकुर फूल भई, उपमा नाही कछु और। फूलों की छड़ियां हैं, उनके युग भुजलता है, युगल भुजलता है। नव यौवन नव यौवन का उदय ही मंजरियां हैं, और क्रीड़ा कंदुक हैं, युगल वक्षोज एवं हृदय की उल्लास ही अनुपम पुष्प समूह है। तो सारा जो
जो होली में जो पुष्पों की होली खेलनी है, सब कुछ कहाँ से प्रकट हो रहा है? कहते राधा रानी से। वो हंसते हैं तो फूल खिलने लग जाते हैं। फूलों की छड़ियां चाहिए, राधा रानी की भुजाएं, वो जिसको छू ले वहीं से फूलों की लड़ियां निकल जाए। और खेल, होली में क्या खेलेंगे? कहते खेल खेल क्या खेलना है? ये जो खेलती हैं सुंदर सुंदर खेल, वही है अपने आप में, और वही मंजरियां हैं। तो सब कुछ इन्हीं के पास तो है। चितवन मुस्कनी चिरकी बाजे भूषण राव, देखत ऐसी मंडली उपजत है चित चाव। कहते युगल की चितवन एवं मुस्कान, वही तो रंग भरी पिचकारियां हैं। मुस्कुराते थे तो लगता है कि पिचकारी मारी है रंग भरी पिचकारियों की वो फुहार है। और वाद्यंत्र, होली में आपको वाद्यंत्र चाहिए? कोई नहीं। ये जो आभूषण डाल देते ना राधा कृष्ण हमारे, वो आभूषण जब आवाज करते ना, वही हमारे होली का वाद्यंत्र है। ऐसी रसमयी मंडल दर्शन मात्र से चित्त को रसोल्लास से अपलावित कर देती है। इबिदी तो खेलत रहे दिन ही बसंत अरु फाग, यह सुख जो चिंतत रहे ताही के ध्रुव भाग। कहते हैं, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इस प्रकार जो इन दोनों की जो होली है, ऐसी फूलों की होली जो सब कुछ इन्हीं से प्रकट हो रही है, कोई यदि उनको उसका चिंतन करता रहता है, वो बड़ भागी है। श्री लाडली लाल नित्य वसंत एवं फाग का खेल खेला करते हैं। जो कोई इनके इस रस विलास का चिंतन करता है, वही वास्तव में परम भाग्यशाली है। तो हमारी जो होली है, फूलों की होली है, लेकिन फूल और फूल देने वाली, या पिचकारी देने वाली, या जल की वर्षा कराने वाली, वो सब कुछ ये युगल जोड़ी है। कुंज कुंज सब ऐसे ही कीने विविध विनोद, ता पाछे दो रंग भरे चले महल की कोद। इस प्रकार से फाग का जो जो त्योहार होता है, कहते हैं हर एक कुंज प्रतिकुंज में ये चलता रहता है। ये नित्य विहार है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि इनको हमारे जैसे साल में रुकना पड़ता है। जब इनका मन होता है वसंत खेलने के लिए, वसंत ऋतु आ गई तो वसंत ऋतु वैसे वैसे सारा कर देता है। तो कुंज निकुंज में जाते हैं, सखियों के साथ खूब विनोद करते हैं, विहार करते हैं। फिर ये सब विहार करते हुए, खूब खेलते हुए फूलों की होली, फिर चले जाते हैं अपने निज महल की ओर। और सारी सखियां भी उनके साथ हैं निज महल में प्रवेश करने से पहले। तो इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों। झलकत है छवि चंद्र द्वय, ऐसे लगता है कि दो चंद्र इस समय झलक रहे हैं, दो चंद्रमा झलक रहे हैं। सखिनी माल चहूं और, ये दो चंद्र झलक रहे हैं, और सखियों ने सब इनको घेर के रखा हुआ है एक माले के जैसे। तो माला के अंदर दो चंद्र मानो घेरे फिरत हैं सबके नैन चकोर। ये दोनों खड़े हैं, सखियों ने घेर घेर लिया है, दो चंद्रमा हैं ये दोनों, और सखियों के नैन चकोरवत इनको ही देख रहे हैं। अब दोहा नंबर 206, सभा मंडल। ठाड़े भये मंडल सभा, शोभा सिंधु अगाध, जैसी रुचि है सखिन की पूजई सबकी साध। फूलन अंगना मात है भरी रंग आनंद, जीवन सबके एक ही वृंदावन चंद। अगाध शोभा के सागर श्री श्यामा श्याम मंडल सभा में आकर विराजित हैं। और जैसे जैसे सखियों की इच्छा होती है, ऐसे ऐसे उनकी इच्छा ये युगल पूरी करते हैं। आज आनंद के रंग में भरी हुई सखियां फूली नहीं समाती हैं। वृंदावन चंद्र श्री युगल ही इन सखियों के जीवन सर्वस्व हैं। अब खेल लिया होली, होली खूब भीग लिए, तो अब होली खेलने के बाद भूख लगती है ना खूब। अब ऐसे भी जल क्रीड़ा करके आए तो भी बहुत भूख लगती है।
बारिश में भीग के आए तो भी बहुत भूख लगती है। तो तो इनका काम ही क्या है, इनको भीगना है, खेलना है, भोग लगाना है। तो सखियां भोग की तैयारी कर देती हैं। तो कौन सा भोग? राजभोग। ऋचु रचि मृदु आसन सुमन पर, बैठा रे दो लाल, अति प्रवीण सेवा करे, जैसी रुचि जही काल। सखियों ने युगल के लिए आसन बिछाया, उस पे फूलों का सुंदर सा आसन बिछा करके, और उस पर इन दोनों को विराजमान किया है। और सारी सखियां अब यथा समय युगल की रुचि के लिए सेवा में तत्पर रहती हैं। विविध भांति व्यंजन अधिक, आगे राखे आन, मधुर सलोने चर परे, काटे मीठे बानी। सखियों ने अब एक एक करके सब अपना अपना लेकर के आ रही हैं भोजन, राजभोग। सबकी थाली में कुछ ना कुछ है। विविध भांति व्यंजन अधिक, आगे रखी आनी, मधुर मीठे मीठे, और मधुर सलोने, और चरपरे कुरमुरे जैसे, नमकीन जैसे, खाटे मीठे, खट्टे मीठे, इस प्रकार के चटपटे खट्टे मीठे व्यंजन रचकर सखियों ने लाकर के युगल के सामने पेश किया है। अब दोनों खाने लगते हैं। कैसे? हंस हंस स्वाद सराही दो। बहुत लेते हैं, हाँ, क्या चटपटा है, क्या स्वादिष्ट है, वाह क्या खीर बनी है, वाह वाह वाह। जो भी खट्टा मीठा जो भी खा रहे हैं, ये तो स्वादिष्ट बना है। तो वो सब कुछ जो जो सखियों ने बना करके लाया है, हर निवाले के साथ, हर ग्रास के साथ, वो बड़े आनंद के साथ खाते हैं, एक दूसरे के साथ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देख करके हंसते हैं, बहुत आनंद के साथ उसका भोग लगा रहे हैं। तो सारी की सारी जब सखियां ये देखती हैं, इनको इतने प्यार से ये भोग लगाते हैं जिम्मे, तो कहते हैं हंसी हंसी स्वाद सराही दो, ग्रास परस्पर लेत। और कभी कभी खुद को कोई चीज अच्छी लग गई, आहा ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, उठा करके फिर दूसरा दूसरा दूसरे के मुंह में डालते हैं कि तुम खा करके देखो, तुम खा करके देखो कितने स्वादिष्ट है, नहीं नहीं ये पहले चख लो, ये वाली ज्यादा स्वादिष्ट है, नहीं वो चख लो पहले, वो ज्यादा स्वादिष्ट है। तो हंस हंस के चखते हैं, फिर एक दूसरे को ग्रास देते हैं। ललिता आदि सखियां वहां पर खड़ी हैं, और ये उसको देखती रहती हैं, और देख करके वारी प्राण धन देत, अपने प्राण को, प्राण धन को, अपने सर्वस्व को उन पर न्यौछावर कर देती हैं। कछु खाए सखियन दिए, नागर नवल पर प्रवीण। फिर ये जो परम प्रवीण नागर युगल है, कुछ खुद भी खाया, और खुद सखियों को बुला करके स्वयं अपने हाथ से जिमाया। ये जब करते हैं ना, तो सखियों को बहुत आनंद मिलता है कि राधा रानी अपने हाथ से जिमा रही हैं, श्री कृष्ण अपने हाथ से जिमा रहे हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और अमृत चितवनी चित सखी, बोल सबनी सुख देन। और सबको अपने पास बुला बुला कर, इतने प्यार से देख करके, बुला करके सबको उन्होंने, श्यामा श्याम ने सबको सुखित किया। चतुर शिरोमणि ने हनिधि, सब विधि रूप निधान, पग धारे निजु महल को, करी सबको सम्मान। सब सखियों ने को समुचित सम्मान दे करके, रूप निधान, स्नेह राशि, चतुर्षी शिरोमणि युगल ने अपने निज महल में पदार्पण किया। तो भोग लगाया सखियों के साथ, भोग खुद तो लगाया ही, सबको प्रसाद दिया, सबसे प्यार से बातें करी, सबको प्रसन्न करके फिर स्वयं वो अपने आप दोनों जन निज महल में पदार्पण कर रहे हैं। मंडल सब देखत फिरत, बीते कल्प अनेक, सहचरियो मानत भई, मनो गई घड़ी एक। ये सब होने में कल्प बीत गए। अब पूछो क्यों? अरे एक सखी, दो सखी, आठ सखी थोड़ी ना है, 12 सखी थोड़ी ना है, कितनी सखियां हैं, कितनी यूथ की यूथ सखियां हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, इतनी सखियां हैं। अब सब सखियों को जाकर के देखना, सबको प्यार करना, लाड लड़ाना, अब सब सखियों ने लाया है भोग, तो कोई भी सखी बच नहीं सकती ना इनके प्रेम से। तो ये जो प्रेम की लीलाएं, चाहे अगर वो गए होली खेलने का मन किया, तो ये लीलाएं थोड़ी बंद होती है। तैरने का मन किया,
थोड़ी ना बंद होती, इतना आनंद। तो कहते कल्प बीत जाते हैं सखियों के, लेकिन फिर भी सखियों को भी ऐसे ही लगता है, अरे अब जा रहे हैं अपने निज महल में, अब क्या करेंगे इनके बिना, क्यों जा रहे हैं, जाना तो चाहिए ना सखी, छोड़ दो, जाने दो, थक गए होंगे। अरे क्यों? कहते हैं ध्रुवदास जी, कल्प बीत जाते हैं, लेकिन सखियों को लगता है एक ही तो घड़ी हुई है अभी, थोड़ा और रुक जाते। अब विश्राम, भोग लगाने के बाद जब अपने निज महल में गए हैं, तो विश्राम की लीला। जब जाने सब ही श्रमित, नवल भामिनी श्याम, बाड़ियो तिन के हेत यह, नैकु करे विश्राम। सहचर्यों का मन तो नहीं हो रहा था छोड़ने का, लेकिन दोनों को देख करके दोनों अब थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। तो सहचर्यों ने कहा, ठीक है, अब ये थक गए हमारे नवल लाडली लाल, अब इनको और नहीं सताना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। तब उनके विश्राम के का प्रेम में मनोभाव उनके हृदय में उमड़ पड़ा। और फिर सखियों ने, ललिता ने भेजा, जाओ सखी जाओ, जा करके उनके शयन का इंतजाम करो, तो सुंदर से सेज सजाओ, जो जो चाहिए रात्रि के लिए, सारा का सारा सामान वहां पर रख दो। इस प्रकार से ये दोनों बढ़ रहे हैं अपने निज महल के वहां। वहां सखियां जाकर के पहले ही सब शयन के लिए जो बिस्तर होना चाहिए, उस पर जो चादर होनी चाहिए, रात्रि में इनको प्यास लगे तो उसके लिए जल होना चाहिए, रात्रि में इनको खेलने का मन हो उठ करके तो उसके लिए भी इंतजाम करना चाहिए, रात्रि में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सारे जो जंगल के जो वन के जितने भी खग मृग है सबको शांत करना चाहिए। बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा काम है। और जो भी वहां पर इनको एकांत में चाहिए होगा, मन करेगा, तो सारी की सारी वहां पर इंतजाम होना चाहिए। तो भांति रगे रंगीली सेज पर, रहे लटक लपेटाई, ललितादिक निज सहचरी, तहां पलोटत पाई। फिर वहां पर सुखशैया का इंतजाम कर दिया गया, और उस पर नवदंपति को निवेशित किया गया। जब ये दोनों विराजमान हुए, और तब ललितादिक ने देखा अब थक गए दोनों जन, तो ललिता ने कहा सो जाओ राधे। विशाखा ने वहां पर श्री कृष्ण को सुला दिया। अब दोनों सो रहे हैं, दोनों थक गए हैं ना, इतना खेले हैं, इतना नृत्य किया है, तो इनको सोने के पहले इनके पैर का सम्मान किया जाए। अब मालिश करना है, कौन छोड़ेगा, होड़ लग जाती है उसमें भी। तो सब लोग, कोई हाथ ले रहा है तो कोई पैर ले रहा है, जिसको जो मिल रहा है उसी का सम्मान कर रहे हैं। तो कहते हैं ललितादिक सहचरियां उनके पाद का सम्मान करने लगी। और फिर पाद का सम्मान कर रही है, नींद दोनों को आ रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी सुलाएंगे इनको। इनको एक सारंगी की अच्छी निद्रा वाली एक कोई लोरी होती है ना, लोरी जैसा गा करके सुनाएंगे। तो रात्रि के नींद वाली जो जो भी गाना है वो सुनाने लगी। एक ने सारंगी बजाना शुरू किया, दूसरी ने वीणा बजाना शुरू किया। वीणा और सारंगी के साथ जो निद्रा की के जो गीत होते हैं वो सुनाना शुरू किया। एक सुनावत सारंगी, रंग भिनी लिए बीन, मंद मधुर सुर गावही, रुचि लिए तान नवीन, राग रंग जुत प्रेम रस, अद्भुत केली अनंग, छिन छिन आनंद सिंधु के, उठिबो करत तरंग। जब ये सब हो रहा है, संगीत हो रहा है, पैर सम्मान हो रहा है, और ये दोनों भी एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रेम की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। तो राग रंग युक्त प्रेम रस पूर्ण अद्भुत अनंग के लिए रूप आनंद सिंधु में रस की तरंगे उच्छलित होने लगी। और अब एक कविता आता है जिसमें इन दोनों के भाव को वर्णन किया गया है। नवल रंगीले लाल, रस में रसीले अति, छवि सो छबीले दो, उर घुरी लागे है, नैनन सो नैन कोर, मुख मुख रहे जोर, रुचि को न ओर छोर, ऐसे अनुरागे हैं। परे रूप सिंधु माझ, जानत न बोर साझ, अंग अंग में निरंग, मोद मद पागे है,
इत ध्रुव बिलसत रिपित न होत कहूँ, यद्यपि लड़ती लाल सब निसी जागे है। कहते हैं उनके अनुराग एवं उनके रुचि की कोई सीमा ही नहीं है। दोनों के अंदर इतना प्रेम बढ़ गया, नवल रंगीले लाल रस में रसीले अति, प्रेम रस में रसीले हो चुके हैं, छबी सौ छबीले दो उर घुरी लागे हैं, और दोनों एक दूसरे के गले लग गए हैं। सोए हुए हैं बिस्तर पर, सम्मान हो रहा है पद का, और गाने बज रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को निहारा है, और निहारते ही अब इन दोनों से रहा नहीं गया, दोनों एक दूसरे को आलिंगनबद्ध हो गए हैं खूब। तो सखियां कहती इतने सुंदर लग रहे हैं, दोनों रस में भीगे हुए, प्रेम रस में भीगे हुए और आलिंगनबद्ध, गाढ़ प्रेमाश्लेष में आबद्ध हैं। उनके नैन से नैन और मुख से मुख मिल रहे हैं। उनके अनुराग और राग और उनकी रुचि रुचि की इस समय कोई सीमा नहीं है। पड़े रूप सिंधु माज, जानत न भोर साज। एक दूसरे के रूप के सरोवर सिंधु में डूब गए हैं, रूप के सागर में डूब गए हैं। ना अब इनको दिन का ख्याल होने वाला, ना इनको रात का ख्याल होने वाला। जानत न भोर साज, अंग अंग मैन रंग मोद मद पगे हैं, पागे हैं। अंग अंग में इस समय बस मदन का रंग चढ़ गया है। अंग अंग प्रेमानंद जनित मोद, आनंद, आनंद के मद में भीग गया है, डूब गया है। हित ध्रुव बिलसत त्रिपित न होत कहूं। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि ललित लाडली लाल संपूर्ण रात्रि प्रेम के मधुर विलासों में रमे रह करके भी कभी भी उनको तृप्ति मिलती नहीं है। इस प्रकार से ये इनके विश्राम की लीला, हमने सभी लीला जो जो सभा श्रृंगार श्रृंगार सभा मंडल में कितनी लीलाएं, तो सारे ऋतुओं की लीलाएं, फिर इनके महल की लीलाएं, और उनके राजभोग की लीला, अब विश्राम की लीला। अब ये पूरी लीला हमने अभी श्रवण किया इतने क्लासेस में। अब इसके फलस्तुति, ये आखिरी है फलस्तुति दोहा। नित नित उठी जो गावे सुने, मंडल सभा सिंगार, सो ध्रुव पावे वेग ही, प्रेम कृपा को हार। कहते हैं सवेरे उठ करके, या रोज रोज उठ करके जो कोई इस मंडल सभा श्रृंगार को गाएगा, एक मिनट किसी का तो कह रहे हैं, जो सवेरे उठ करके इस मंडल सभा श्रृंगार को गाएगा, ध्रुवदास जी कहते हैं शीघ्र ही लाडली लाल की कृपा का प्रेममय उपहार वह प्राप्त कर लेगा। और आप लोग तो देख ही रहे हो, इतने भावपूर्ण लीलाएं हैं कि रोज इसको कोई एक पढ़ ले और रोज इसके भाव में डूब जाए, तो भाव तो आ ही जाएगा ना, प्रेम का भाव। तो जो जो जब आप सखी भाव की या सहचरी भाव की जब आप आराधना करते हो, मंजरी भाव की, तो उसके लिए जो आवश्यक है, जो ध्यान, वो इन्हीं पदों में है। आप किसी को भी उठा लो, कोई भी बुक उठा लोगे ना आप, अन्य भी रसिक संतों की बुक उठाओगे, तो उसमें भी यही सब पद हैं। फर्क इतना होगा, किसी में संस्कृत में, किसी में थोड़ी में भाषा में इधर उधर का फेर है, लेकिन ये जो अभी श्रृंगार सभा मंडल जो हमने पढ़ा, ये अगर आपको समझ गया अच्छी तरह से, दोबारा जाकर के लेक्चर सुनना, पूरी लेक्चर सुनना। देखो, एक हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद अपनी होमवर्क करनी होती है, हमको अपना ध्यान अपना करना होता है। तो अपना ध्यान तो तभी होगा जब आप एकांत में बैठ करके फिर से इसको पढ़ोगे, फिर से इसको ध्यान से उसको मनन करोगे, तो आपकी साधना और स्ट्रांग होगी। जब आपकी साधना स्ट्रांग होगी, अपने आप ये सारी लीलाएं अंदर में प्रकट होने लगेंगी। और फिर आप किसी की भी, कोई भी रसिक संत की बुक खोलोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ अब ये आने वाला। गीत गोविंद के जो भाव हैं, वो आपको यहाँ के मान लीला में दिखाई देंगी। अच्छा, इधर के जो मान लीला के भाव है, वो आपको केली माल में दिखाई देंगे, वही भाव, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये अपने को जो है ना, अपना साधना यही है, अभी हमने सुना, समझा, फिर हम एकांत में बैठे, फिर इन पेजेस को खोलें, फिर इनको पढ़ें,
फिर इसके भाव में जाए दिन भर, रोज। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठ के करना है। दिन में एक बार कर लो एक जगह बैठ के, जब तक शांति से नहीं बैठो समझ में नहीं आएगी। उसके बाद रात दिन। फिर अब होली आएगी ना, तो होली में तुमको चिंतन यही करना है। ठीक है, होली में चिंतन यही करना है बस। जब कोई रंग फेंके, कहीं पिचकारी दिखे, तो बस राधा रानी के नैनों से निकल रही है ये पिचकारियां, ऐसे। गुलाल कोई फेंक दे, आहा, राधा रानी के वस्त्रों का रंग चढ़ा है इस गुलाल पर, इस प्रकार से। और कोई जल फेंके, आहा, ये तो युगल के प्रेम का जल है। रसिक संत जो दीवाना होता है, रसिक संत मस्ताना पागल प्रेमी हम प्रेमी, हम पागल प्रेमी हैं। तो हम तो अपने प्रेमास्पद को हर जगह ढूंढेंगे, हर चीज में। मैं तो सात समुद्र पार रहती हूँ, मैं वृक्ष भी देखूंगी तो मैं नदी भी देखूंगी, कुछ भी यहाँ देखती हूँ तो मेरा तो मन, हाँ ये यमुना जी है, हाँ ये गिरी गोवर्धन है, यही कदम है, यही जगन्नाथ जी हैं। जहां हम जाएंगे, प्रेमी का स्वभाव ऐसा ही है, वो हर चीज में अपने प्रेमास्पद को ढूंढता है। तो हम होली खेलें तो ऐसे ही खेलें। ठीक। हम जब सुलावे इनको तो ऐसे ही सुलावे, हमारे तो जीते जागते भगवान है, इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। कई बार लोग इन बातों को, जैसे अभी इसमें कहा गया इस पद के अंदर कि दोनों प्रिया प्रियतम गाढ़ आलिंगन में है। कई लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कान को, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, भगवान है ये। हाँ, तो भगवान है तो क्या, उन्हीं से तो आया, हमको भी गाढ़ आलिंगन का तरीका वो नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। ये हमारे प्रिया प्रियतम है, ये हमारे सखा सखी हैं, ये 15-16 साल के बच्चे हैं हमारे लिए। हमारे मन में काम वासना ही नहीं है, तुम्हारे मन में होगी तो होगी, हमारे मन में काम वासना ही नहीं है। ये हमारे लाडले हैं, हम इनको लाड लड़ाते हैं। तो ये जब प्रेमालिंगन गाढ़ आलिंगन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इनका प्रेम देख करके हमें आनंद आता है। हमारे मन में कोई भी काम वासना के विकार है वो दूर हो जाते हैं केवल इनका चिंतन करते करते। और ये मैं सत्य कह रही हूँ, संसार का कोई प्रेम अच्छा ही नहीं लगेगा जब इनके प्रेम का चिंतन होने लगता है। तो कहीं काम वासना रहेगी नहीं, निकल जाएगी। क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रेम का जो जो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रखा है ना, अगर इंसान भटके भी ना, कभी गिरे भी ना, तो यही ढूंढेगा, ये प्रेम का स्टैंडर्ड। जो जो रसिक संत होता है, मिलेगा नहीं संसार में, कहीं भी नहीं मिलने वाला। भाव राज्य में इन दोनों को लाड लड़ा रहा। आप देखो बहुत अलग है ये। मन इतना सुंदर हो जाता है। रोज मन के अंदर अगर फूल खिल रहे हो, रोज मन के अंदर रंग भर रहे हैं, रोज मन के अंदर प्रिया प्रियतम को हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए खेलते हुए सखियों के साथ देख रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में। आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं ना, यही सुख पुंज है, यही पर सब सुख है। तो ये जो कह रहे हैं, नित उठे जो गावे सुने, मंडल सभा सिंगार, जो रोज नित्य इसका पाठ करेगा, वह शीघ्र ही लाडली लाल के प्रेम में उपहार को प्राप्त कर लेगा। अब सोरठा और फिर दोहा। मंडल मंडल सभा सिंगार, 1681 सकल रसन को सार, हित ध्रुव बरने जथामति। मंडल सभा सिंगार 1681, कह रहे हैं विक्रम संवत 1681 में समस्त रसों का सार मंडल सभा श्रृंगार का मुझ ध्रुवदास ने यथाशक्ति वर्णन किया है। और दोहा कविता रुसोरठा, द्वैसत तिथि गुण वेद, या रंग में जे रंगी रहे, तेई पहे भेद। द्वैसत ऊपर अष्टदश, और सवैया चार, अद्भुत युगल बिहार रस, छिन छिन ध्रुव उर्धार। दोहा द्वैसत 20 बरनत युगल बिलास, सुनत सुनावत सरस ध्रुव, रसिकन होत उलास। ध्रुवदास जी की ना एक स्टाइल है, जब खत्म होने लगता है ना वो उनका चैप्टर, तो लास्ट में कितने दोहा लिखे हैं, कितना सोरठा है इत्यादि, वो लिख देते हैं। बहुत अच्छी स्टाइल है, क्योंकि लिख दिया ना, अब इतने 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 दो हैं तो इतने ही होंगे, इसमें कोई मिलावट की कोई संभावना ही नहीं है। अब कोई अपना घुसा दे प्रिंट में कि नहीं हमने मतलब ये ध्रुवदास जी का लिखा हुआ दो है, नहीं भैया, ध्रुवदास जी ने जितना लिखा है उसको यहाँ पर लिख करके बता दिया,
मैंने इतना लिखा हुआ है, अगर इससे कहीं ऊपर ज्यादा नीचे कम नीचे ये निकाल दिया किसी ने, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसको निकाल दो। नहीं नहीं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। 42 जिला में एकदम उन्होंने अपने नाम के साथ, छाप के साथ इतने लिखे हुए हैं, इसमें कोई मिलावट की संभावना नहीं होनी चाहिए। कहते हैं इसके दोहा, कवित्व एवं सोरठों की गणना सब मिलाकर के 223 हैं। जो प्रेम रंग के रंगे हैं वही मंडल सभा श्रृंगार का रहस्य जान सकेंगे। 218 दोहे एवं 4 सवैयों में वर्णित अद्भुत युगल विहार रस को प्रतिक्षण हृदय में धारण करना चाहिए। और 221 दोहों में वर्णित सरस युगल विलास का श्रवण कथन रसिकों के लिए आनंददायक है। तो आज हमने 17वां अध्याय जो है वो समाप्त किया। कल हम लोग नए अध्याय को शुरू करेंगे, उसका नाम है 18वां अध्याय रस मुक्तावली, और उसमें वृंदावन के वर्णन होगा, और जो जो अष्ट सखियां जो हैं उनका परिचय है। तो आप लोगों ने अष्ट सखियां अलग अलग जगहों से पढ़ी है, लेकिन यहाँ 42 लीला में थोड़े अलग तरीके से समझाया गया है। तो अष्ट सखियों का परिचय, ललिता सखी के एवं उनका परिकर, विशाखा सखी का परिकर, चंपक लता का परिकर, तो चित्रलेखा का परिकर, इंदु लेखा का परिकर इत्यादि जो है ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे जो कल से। और सखियों द्वारा जो अष्टयाम सेवा होती है वो सखियां कैसे करती हैं वो हम सीखेंगे। सेवा का उल्लास, ये सारी बातें जो है, श्रृंगार, राजभोग इत्यादि और भी, ये सारी की सारी बातें रस मुक्तावली में प्रकट होंगी। तो उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे।